नमस्कार, मैं हूं अमन सर और आइल्स नगर कैथल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में से कुछ फ्रॉड और फालतू एजेंट्स को गुड बाय कर देना चाहते हैं, उन्हें बाय बाय टाटा कर देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको उनकी पूरी गेम समझ में आ जाएगी। यूएसए स्टडी वीजा के लिए आपको यहाँ तक पहुँचने से पहले और भी बहुत कुछ करना होता है, जैसे कि अपना एडमिशन ले लेना, अपना ऑफर लेटर ले लेना, अपनी I-20 ले लेना या फिर अपना DS-160 फिल कर लेना। इसके बारे में मैं पूरी वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ कि कहाँ पर खर्चा आएगा, कितना कितना खर्चा आएगा, सब कुछ मैं पहले से ही समझा चुका हूँ। वो वीडियो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, प्लीज गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। और अगर आप यूएसए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो ही काम है जो आपको करने हैं। सबसे पहले आपने अपना DS-160 भर लेना है। DS-160 क्या है, उसको कैसे भरते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मैं पहले से ही दे चुका हूं। मेरी प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाके उसे ही देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहला काम तो टूरिस्ट वीजा के लिए वही है। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। चाहे टूरिस्ट वीजा हो या स्टडी वीजा, सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ तक पहुँच जाना है। बस आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आपको अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है वो सिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं मेरे मासूम से कंप्यूटर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर सर्च कर लेना अप्लाई फॉर अ यूएस वीज़ा। तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी सेकंड नंबर पे, अप्लाई फॉर अ यूएस वीज़ा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके पास सारी अपडेट्स और सारी वीडियोज़ की लिंक्स आपके पास पहुँच जाए। और अगर आपको DS-160 नहीं भरना आता तो पूरा ट्यूटोरियल मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपलोड किया हुआ, जाइए वो वीडियो देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपको अपना DS-160 कैसे भरना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं US F1 वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो इसके लिए भी मैं पहले पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि किस किस स्टेज को आपको होकर गुजरना है, क्या क्या आपने करना है, कितना कितना खर्च आएगा और कहाँ कहाँ आएगा। तो वो वीडियो भी देखिए और सब स्टेजेस कंप्लीट करके फिर आपको ये वीडियो देखने का फ़ायदा है, क्योंकि आपको यहाँ पर आखिरी में ही अपॉइंटमेंट उठानी होती है। इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ। लोकेशन चूज करनी है, यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन, अब लॉगिन करने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड तो नहीं होगा, तो आपने साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना है। अब अपना कोई यूज़र नेम चूज कर लीजिए, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी है, आप अपनी ईमेल आईडी ही अपने यूज़र नेम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और यूज़र नेम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। पासवर्ड रख लीजिए, और जो पासवर्ड आप यहाँ पर रखेंगे वो आपने याद भी रखना है, या फिर आप उसे कहीं पर लिख लीजिए। अपनी ईमेल यहाँ पर लिखिए आप, फिर सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करके आप आगे बढ़िए। जब आप सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा। उस कोड को आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और वेरीफाई कोड पे क्लिक कर दीजिए। आपकी ईमेल अभी वेरीफाई हो चुकी है। अभी आपने अपना नेम, अपना सरनेम यहाँ पर टाइप करना है। और अगर आपका सरनेम नहीं है तो आपको क्या करना है, ये मैंने पहले ही आपको DS-160 भरते हुए बता दिया था। आपको यहाँ पर वही नेम सरनेम लिखना है जो आपने DS-160 में लिखा हुआ है। और फिर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर चूज कर लीजिए, उनके आंसर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जो आंसर आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो अपने याद भी रखने हैं, और वो आप कहीं लिख भी लीजिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इनके बिना दोबारा से लॉगिन नहीं कर पाएंगे।
बस आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये कैप्चा यहाँ पर है, आप ये कैप्चा टेक्स्ट के अंदर इसमें लिख दें। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस की डिमांड करेगा। जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपने चूज किए थे और जो आंसर्स दिए थे वो आंसर्स हूबहू ऐसे के ऐसे आपने यहाँ पर टाइप करने हैं। जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो उन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ये पूछेगा। आपकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अपना नाम चेक कर लें और अपनी लैंग्वेज इंग्लिश कर लें, कंट्री इंडिया, और जो आपकी प्राइमरी ईमेल है उसी को आप बस कॉन्टैक्ट ईमेल में सेट कर दीजिए। तो आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आपने स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है क्योंकि आप एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आपने एप्लीकेंट की डिटेल फिल करनी है। उसका नेम सरनेम यहाँ पर लिखा होगा। कंट्री सिलेक्ट करें, जेंडर सिलेक्ट करें। 2 मोबाइल फ़ोन आपको यहाँ पर चाहिए तो उन 2 मोबाइल फ़ोन के नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपने 2 मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप करने। अब मेलिंग एड्रेस आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जो एप्लीकेंट का मेलिंग एड्रेस है वही आप यहाँ पर लिखिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, लेकिन आप अपना मेलिंग एड्रेस यहाँ पर लिखिए। फिर पासपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पर चाहिए। अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करिए। मैंने जो DS 160 में एग्जाम्पल के लिए लिखा था मैं वही सेम टू सेम पासपोर्ट नंबर एग्जाम्पल वाला यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। पासपोर्ट आपका कब इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करिए। पासपोर्ट आपका कहाँ पर इशू हुआ था, जैसे कुछ लोगों का दिल्ली में होता है, कुछ का चंडीगढ़ में होता है। आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा कि आपका पासपोर्ट कहाँ पर इशू हुआ था। आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखिए। आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होने वाला है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिए और फिर आपकी नेशनैलिटी मेंशन करिए। ये कुछ ईजी सी बातें हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके बारे में भरिए, कोई बताने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिख तो रहा है। इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वीज़ा ऑप्शंस आ जाएंगे। आप कौन सी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से कर रहे हैं, और आपको कॉन्सुलेट कौन सा चाहिए। जैसे मैंने न्यू दिल्ली चूज़ किया, आप अपने अकॉर्डिंग मुंबई देना चाहते हैं मुंबई चूज़ करिए। फिर आप कौन सी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, किस तरह कैटेगरी में। सबसे पहले आपको मैं स्टूडेंट के बारे में बताऊँगा, टूरिस्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा। F1 वीज़ा पे क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपने अपना DS 160 कन्फर्मेशन नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। वही DS 160 कन्फर्मेशन नंबर जो आपको DS 160 सबमिट करने के बाद मिला था। जब आपने अपना DS 160 भरा होगा तो उसके कन्फर्मेशन के ऊपर ये लिखा होगा। इसके बाद आपको चाहिए सेविस नंबर। आपकी I-20 के ऊपर आपकी सेविस ID लिखी होती है, वो वहाँ पर मेंशन होती है। वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये है आपका सेविस नंबर, सेविस ID। एक्सचेंज विजिटर नंबर, जाहिर सी बात आपके पास नहीं होगा,
अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है तो आप लिखिए। यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर लिखिए। आप जिस यूनिवर्सिटी की आपके पास I-20 है उसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम मेंशन करिए। नेम के बाद आपने यूनिवर्सिटी का जिप कोड भी मेंशन करना है, वो भी I-20 के ऊपर लिखा होता है। आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जिसका आपने यस और नो में आंसर देना है। क्या आपके पास कोई डिपेंडेंट है? क्या आपके साथ कोई डिपेंडेंट जा रहा है? ऑफ कोर्स नहीं जा रहा होगा, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आपने यहाँ डॉक्यूमेंट डिलीवरी ऑप्शन चूज करना है। मैं प्रीमियम डिलीवरी चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर देता हूँ कि मुझे वो जो पासपोर्ट है वो कहाँ पे चाहिए। जब आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट पे प्रिंट हो जाएगा, आपको वीज़ा इशू हो जाएगा, तो आप अपना पासपोर्ट कौन सी लोकेशन पे चाहते हैं, आपको वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है जहाँ पर आप अपना पासपोर्ट चाहते हैं कि वो डिलीवर हो। बस काम खत्म हो चुका है। अभी पेमेंट ऑप्शन आ चुका है। आप पेमेंट का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जिस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं। बस इतनी सी कहानी है F1 वीज़ा की, इंटरव्यू की डेट तक। तो चलिए अभी मैं वापस चलता हूं और दोबारा आता हूं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। जो एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की थी पीछे अभी स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उसको मैं क्लोज़ कर देता हूं। तो क्लोज़ करते ही यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सब कुछ पहले से ही वैसे ही भरा हुआ जैसे मैंने पहले भरा था। अभी मैं वीज़ा टाइप सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ पर इंटरव्यू देना चाहता हूँ वो सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर है कि आप कौन सी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी वीज़ा कैटेगरी है, लेकिन अब की बार मैं B1 B2 चूज़ करूँगा। ये बस आपको दिखाने के लिए। पहले मैंने स्टडी वीज़ा चूज़ किया था, अभी टूरिस्ट वीज़ा। B1 B2 पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये DS-160 कन्फर्मेशन नंबर मांगेगा। आपका तो कोई लेना देना नहीं है यूनिवर्सिटी से, आप सिर्फ एक टूरिस्ट हैं, आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन ये डिमांड नहीं करेगा। कुछ यस नो क्वेश्चन है, जैसे कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, हाँ भी हैं। अब क्या आप जो एप्लीकेंट है वो 14 ईयर से नीचे है? नहीं, 14 ईयर से नीचे नहीं है आप। अब क्या जो एप्लीकेंट है वो 80 ईयर्स से ज़्यादा है? नो पे क्लिक कर दीजिए अगर आप नहीं हैं तो। क्या आपके पास पहले से B1 B2 वीज़ा है? कभी आपको कभी मिला है B1 B2 वीज़ा? अगर मिला है तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं आप नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे पूछे कि आपके साथ कोई और पर्सन है जो आपके साथ जाएगा, आप कोई डिपेंडेंट है? आपको ये नहीं है। अगर है तो आप मेंशन कर दीजिए। आपको फिर अगर वीज़ा आपका आ जाता है तो फिर आपको ये पासपोर्ट कहाँ पे चाहिए, आप कौन सी डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे। अपना एड्रेस वैसे जैसे मैंने पिछली बार भरा था यहाँ भी आपने भर देना। आप फिर पेमेंट पे चले जाएंगे। पेमेंट वही है $185, लगभग 15,500 रुपये। पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने VFS का ऑप्शन चूज किया है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स के लिए। पेमेंट ऑप्शन चूज करते ही
ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के वेब पेज के ऊपर। ये मेरा पेमेंट रेफरेंस नंबर है। फर्स्ट नेम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए, जो भी पर्सन पेमेंट कर रहा है। प्रोसीड टू पे क्लिक कर दें, फिर कन्फर्म पे क्लिक कर दें। ये आपको पेमेंट प्रोवाइडर की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पर पहले तो आपको शिपिंग इन्फॉर्मेशन देनी होगी। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आपके एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए आप। इसके बाद आपने अपना कार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना, कार्ड की डिटेल्स मेंशन कर देनी है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद आप वापस आ जाइएगा। वापस आने के बाद आपने उस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करते ही वहाँ पर आपका रिसिप्ट नंबर आ जाएगा और आपने वो रिसिप्ट नंबर अटैच कर लेना है, क्लेम कर लेना है। वो क्लेम करते ही बस आप फिर आगे कैलेंडर पे चले जाएंगे, आप फिर अपॉइंटमेंट उठा पाएंगे। मैंने आपको दोनों ही बातें समझा दी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने F1 वीज़ा सिलेक्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल वहाँ पर मेंशन कर देनी है और फिर पेमेंट कर देनी है। और अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो बस आपने B1 B2 वीज़ा के ऊपर टिक करके आगे अपना DS-160 कन्फर्मेशन नंबर भर देना और बाद में अपनी पेमेंट कर देनी है। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल साफ हैं। देखा कितना आसान है, कितना ईजी है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। किसी को 15-20 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। अपने एजेंट खुद बनिए, अपने कंसल्टेंट खुद बनिए, अपने एडवाइज़र, अपने सलाहकार खुद बनिए। किसी से कुछ पूछने जाएंगे, किसी की हेल्प लेने जाएंगे तो आपको 15-20 लाख रुपए में ठग लेगा वो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, देन आई एम हियर। You can call me anytime and you know where to come.